पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है और उसने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया। क्या ये स्पीच डिले है? और अगर स्पीच डिले है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? जो स्पीच डिले है उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे लैंग्वेज के साउंड्स क्लियर नहीं होना। बहुत लोग बोल देते हैं कि तुतला रहा है बच्चा हमारा, साफ नहीं बोल पा रहा। अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पूरी तरह से बोलकर बात अपनी नहीं बता पा रहा, तो वो डेफिनेटली स्पीच डिले हो सकता है। क्या कारण है कि बच्चों में स्पीच डिले होता है? अगर फैमिली हिस्ट्री है कोई इस तरह की, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई प्रॉब्लम आई हो, या बच्चा बाय चांस गिर गया। सिंपल तरीकों में हम एज अ पेरेंट कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? स्पीच में सिर्फ हमें स्पीच नहीं, हमें ऑडिटरी पार्ट भी देखना है कि नेम कॉलिंग पे बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है, तो वो सोशल स्माइल कर रहा है, जब कोई से स्माइल कर रहा है तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। बच्चे के लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, किस तरह की एक्टिविटीज कर सकते हैं ताकि ये जो गैप आ गया है वो ब्रिज हो सके। जो पिक्चर्स होती हैं वो मैं उसके विजन के अकॉर्डिंग सामने रख देती हूँ। बहुत चीजें अवेलेबल है। आई रिमेम्बर जब मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड हमें थेरेपी मटेरियल बनाना होता था, नहीं होता था सामान। नमस्कार। कम्युनिकेशन इज द एसेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये हियर मी स्पीक का टैगलाइन ही नहीं बल्कि एक एक्चुअल फैक्ट है। और हम एज ह्यूमंस को जो डिस्टिंक्ट बनाता है वो है हमारी स्पीच। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ थ्रू द एबल्ड आई। और आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हमारी स्पेशल गेस्ट हैं मिस स्वाति महिंद्रू, जो कि एक मास्टर्स इन स्पीच एंड लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट हैं। और आज हमारे साथ स्पीच से रिलेटेड, बच्चों में स्पीच डिले क्यों होता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं, और यदि स्पीच डिले है तो एज अ पेरेंट हम उसको घर पर ही कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो वेलकम स्वाति, थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच। स्वाति, आप मास्टर्स है स्पीच में जी। और अक्सर जो हमें फ़ोन आते हैं, सबसे पहले पेरेंट्स बोलते हैं मेरा बच्चा 4 साल का हो गया है और उसने अभी तक बोलना शुरू नहीं किया, या बोलता है तो कुछ शब्दों में बोलता है। तो क्या ये स्पीच डिले है? और अगर स्पीच डिले है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा स्पीच एंड लैंग्वेज डिले होता है। दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो जो स्पीच डिले है उसमें हम कह सकते हैं कि जैसे लैंग्वेज के साउंड्स क्लियर नहीं होना। आम भाषा में बहुत लोग बोल देते हैं कि तुतला रहा है बच्चा हमारा, साफ नहीं बोल पा रहा। और लैंग्वेज डिले, जैसे आपने एग्जांपल दिया कि 4 साल का बच्चा है फिर भी वर्ड्स में बात कर रहा है। तो सबसे कॉमन आम भाषा में हम बताएं तो, अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा पूरी तरह से बोलकर बात अपनी नहीं बता पा रहा, अगर वो बच्चा इवन 2.5 साल का भी है, 3 साल का भी है, आपको लग रहा है कि नहीं बच्चे को जितना बोलना चाहिए उतना नहीं बोल पा रहा है, तो वो डेफिनेटली स्पीच डिले हो सकता है आपको। बट एक रिक्वेस्ट रहेगी उन पेरेंट्स से भी, बहुत बार अगेन हमारे पास भी पेशेंट्स आते हैं तो काफ़ी बारी ना वो टाइम वेस्ट कर देते हैं। करेक्ट। क्यों? क्योंकि उन्होंने दादी से सुना है, नानी से सुना है कि इसका पापा भी लेट बोलता था, इसकी मम्मी ने भी लेट स्टार्ट किया था बोलना, कोई बात नहीं, वी कैन वेट। करेक्ट। तो अभी तो हम इतने फास्ट रनिंग वर्ल्ड में हैं, एक एक डे पेरेंट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, पेरेंट्स कितने अवेयर हो गए अगर हम देखें तो आई फील कि अगर आपको लग रहा है ना कि डिले है, तो आप कंसल्ट करिए सर्टिफाइड एसएलपी से, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट से। राइट। वो आपको हर एज के अकॉर्डिंग जो चार्ट होता है कंपेयर करके आपको बताएंगे कि डिले है तो थोड़ा सा डिले है, यू कैन एक्चुअली वेट, या फिर आपको घर में स्टिमुलेशन देना है, और या फिर आपको थेरेपी स्टार्ट करनी ही पड़ेगी। राइट। तो क्या कारण है कि बच्चों में स्पीच डिले होता है? मान लीजिए हमने डायग्नोस कर लिया कि स्पीच डिले है, तो स्पीच डिले के क्या क्या कारण हो सकते हैं? रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं और ये स्टार्ट हो जाता है जेस्टेशन पीरियड से ही। अच्छा। अगर बाय चांस मदर को कोई प्रॉब्लम रही हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर अगर फैमिली हिस्ट्री है कोई इस तरह की, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी कोई प्रॉब्लम आई हो, ऑक्सीजन प्रॉपर ब्रेन तक नहीं जा पाया उस टाइम पे, अच्छा। बर्थ क्राई लेट हो गया, और प्रेगनेंसी की जर्नी के कारण लो बर्थ वेट है,
या फिर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि डिलीवरी के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। बहुत ही आम भाषा में हम कह देते हैं मेनिंजाइटिस को कि दिमागी बुखार हो गया, या बच्चा बाय चांस गिर गया, उसको हेड ट्रॉमा हो गया, या फिर आपको लग रहा है किसी वजह से बच्चे को दौरे आ रहे हैं। कई बार हमारा क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट केस होता है, जैसे कि आपका जो पैलेट है, तालुआ जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे कट है या होठों पे कट है। अभी तो अर्ली इंटरवेंशन के थ्रू बहुत जल्दी सर्जरी हो जाती है और थेरेपीज भी स्टार्ट हो जाती हैं, बट इन सब रीजंस की वजह से आपका डिले हो सकता है। एंड अब जो कोविड के बाद से जो बहुत ही कॉमन देखा जा रहा है वो है स्टिमुलेशन। घर के अंदर बच्चा बंद हो गया था, बाहर नहीं जा पाया था। लैंग्वेज स्टिमुलेशन जो बाहर से मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। उसके अलावा जो पेरेंट्स हैं दोनों वर्किंग हैं। करेक्ट। बहुत कॉमनली हमारे पास पेशेंट्स आ रहे हैं ना, सबसे कॉमन ये रीजन दिख रहा है क्योंकि आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं या आपके केयर टेकर्स भी हैं घर पे, आपने अपॉइंट किए हुए हैं, हो सकता है उतना ज्यादा वो गिविंग ना हो लैंग्वेज पॉइंट ऑफ व्यू से। करेक्ट। उनके लिए उतना इम्पोर्टेंट शायद नहीं होता जितना पेरेंट्स के लिए होता है। करेक्ट। उनको ग्रैंड पेरेंट्स को उतनी अवेयरनेस नहीं है। ये बहुत ही कॉमन रीजन अभी स्टिमुलेशन का देखा जा रहा है। इट कैन बी एक्सटर्नल, बाहर बच्चे को हम ज्यादा नहीं लेके जा रहे, घर में बंद कर दिया है, टीवीज में, गैजेट्स में। और हो सकता है इंटरनल, क्योंकि बोथ द पेरेंट्स आर वर्किंग और फैमिली न्यूक्लियर फैमिली है, तो उस वजह से भी हो सकता है। इस पॉडकास्ट के थ्रू मैं चाहती हूँ कि पेरेंट एटलीस्ट उनका बच्चा चाहे किसी भी एज ग्रुप में आ रहा है, चाहे 0 to 1 है, 1 to 2 है, 2 to 3 है, स्पीच की भी स्टेजेस होती हैं डेवलपमेंट की। तो सिंपल तरीकों में पेरेंट घर पे कैसे ऑब्जर्व कर सकता है कि मेरा बच्चा इतने साल का है तो एटलीस्ट किस लेवल तक की स्पीच आनी चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करें, यू आर अ मदर ऑफ अ ब्यूटिफुल इन्फेंट, बहुत प्यारी बच्ची है 6 मंथ्स की, और अभी हम वेटिंग एरिया में देख रहे थे, वो 6 मंथ्स पे ही बैबल कर रही है। तो एज अ थेरेपिस्ट आई कुड मेक आउट कि हाँ यहाँ पर डिले नहीं हो रहा है। राइट। तो ऐसे ही हम क्या छोटे छोटे ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं कि पेरेंट खुद ही ये किसी और के बजाय कि कोई बोले नहीं बच्चा लेट से बोलता है या बाद में बोल पड़ेगा, हम एज अ पेरेंट कैसे डायग्नोस कर सकते हैं? सो बहुत ही कॉमन, जो वैसे तो चार्ट्स बहुत डिटेल्ड होते हैं जो हमारे प्रॉपर असेसमेंट टूल्स होते हैं जी, बट बहुत कॉमनली अगर मैं कहूँ तो 6-9 महीने में बच्चा लगभग बैबलिंग स्टार्ट कर देता है। बैबलिंग जिन पेरेंट्स को नहीं पता है, जैसे ब ब ब ब मम 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 इस तरह का साउंड है, पेरेंट्स बहुत खुश हो जाते हैं, अरे मम्मा बोल दिया, अरे पापा बोल दिया। इट्स एक्चुअली अ नॉन मीनिंगफुल, इट्स अ बैबल। और स्पीच में सिर्फ हमें स्पीच नहीं, हमें ऑडिटरी पार्ट भी देखना है कि नेम कॉलिंग पे बच्चा रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। सोशल स्माइल जैसे आपने देखा होगा, छोटा बच्चा होता है 3 महीने तक तो उसका विजन उतना डेवलप्ड नहीं होता, बट उसके बाद जैसे जैसे डेवलप होने लगता है वो पेरेंट्स को बाय फेस पहचानता है, नॉट ओनली बाय फ्रेग्रेंस, राइट। तो वो सोशल स्माइल कर रहा है, जब कोई से स्माइल कर रहा है तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। फिर उसके बाद नॉन मीनिंगफुल अटरेंसेस आ जाती है 9-10 महीने में, आपको लगेगा इसने कुछ बोला पर क्या बोला समझ नहीं आया। अच्छा, और मतलब वो पैटर्न में बोलेगा। यस, अटरेंसेस पूरा सेंटेंसेस टाइप आपको लगेगा। ऑफ कोर्स वो नहीं है सेंटेंस, बट वो आपको लगेगा कि है कुछ बोला समझ नहीं आया। वो उस तरह की आवाजें, आम भाषा में पेरेंट्स कह देते हैं अलग अलग तरह की आवाजें बच्चा निकाल रहा है। हाँ। सबसे जो की पॉइंट आता है, ये तो चलिए हम कह देते हैं नॉन मीनिंगफुल है। हाँ। जो हमारा मीनिंगफुल लैंग्वेज स्टेज स्टार्ट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 11-12 महीने से स्टार्ट हो जाता है। बच्चा जब 1 साल से लेके कह दीजिए 14 महीने का है, उसका मीनिंगफुल वर्ड आ जाना चाहिए। अब हम यहाँ पे मीनिंगफुल क्या कहते हैं, क्योंकि बैबलिंग आ गई है तो पेरेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कई दफे। तो पापा है सामने तभी बच्चा पापा कह रहा है, दैट इज मीनिंगफुल वर्ड। करेक्ट। पापा पापा तो बैबलिंग में उसने 6-7 महीने में स्टार्ट कर दिया था। सो वो मीनिंगफुल वर्ड आ जाना चाहिए। करेक्ट। उसके बाद आपका पापा, मामा, दादा, दे दो, हेलो, ये सब वर्ड्स आ सकते हैं। ओके। उसके बाद अप्रोक्सीमेटली 2 साल तक आप देखिए फ्रेजेस, यानी 2 शब्द जोड़ के बच्चा, जैसे बच्चा बोल देता है बॉल दे दो, मम्मा आओ, पापा चलो, पापा का, इस तरीके का। और उसके बाद 2.5 साल तक 3 साल तक उसका सिंपल सेंटेंसेस आ जाने चाहिए। राइट। ये बॉल है, ये मम्मा है, मेरी मम्मा है,
आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि स्पीच और लैंग्वेज अलग है, हाँ. हो सकता है उसके कुछ साउंड्स क्लियर ना हो, हाँ. पर लैंग्वेज वाइज उसका ये स्टेज आ जाना चाहिए। Correct. और इससे आगे तो मैं कहूंगी ही नहीं कि आप वेट करो, इतने तक ही आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं हो रहा है, लेट है, ऑडिटरीली वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, नेम कॉलिंग पे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, जब थोड़ा बड़ा हो गया है, 2 साल का हो गया है, आप उसे सिंपल डायरेक्शंस दीजिए, सिंपल कमांड्स दीजिए, जैसे ये पापा को पानी दे दो, ये जूते वहां रख दो, वो फॉलो नहीं कर रहा है, हो सकता है हियरिंग प्रॉब्लम हो। करेक्ट। वैसे तो आजकल न्यूबॉर्न हियरिंग स्क्रीनिंग हर हॉस्पिटल में फॉलो हो रही है, एट द टाइम ऑफ बर्थ स्क्रीन करते हैं बच्चे को, बट क्योंकि हमारा ब्रेन एट द टाइम ऑफ बर्थ फुली डेवलप नहीं होता, ऑडिटरी पाथवे पूरा डेवलप नहीं होता, करेक्ट, तो सिर्फ हम स्क्रीन कर सकते हैं। आप ना ऐसे बैठ मत जाओ कि मेरे बच्चे का स्क्रीनिंग पास आया था बर्थ के टाइम पे, ये सब माइलस्टोन्स आप ऑब्जर्व करिए। करेक्ट। और उसके बाद अगर आपको डाउट लगता है तो अगेन कंसल्ट योर पीडियाट्रिशियन, योर ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट। राइट, सो विच मीन्स कि स्पीच और लैंग्वेज दोनों पैरेलली हमेशा डेवलप होता है। इनफैक्ट पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि स्पीच इज एन एक्सप्रेशन ऑफ आवर थॉट्स, जो हम सोच रहे हैं, जिसके बारे में हमें पता है और जो भाषा हमें आती है, उसी को हम स्पीच के थ्रू, वर्बल कम्युनिकेशन के थ्रू हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। yes. तो अगर बच्चा साफ नहीं बोल रहा लेकिन लैंग्वेज प्रॉपर डेवलप है, तो उसमें हमें स्पीच थेरेपी चाहिए। yes. लेकिन अगर बच्चे में लैंग्वेज भी नहीं है, स्पीच डेवलप इसलिए नहीं हो रही क्योंकि बच्चा समझ ही नहीं रहा कि उसको क्या बोला जा रहा है, उन केसेस में हमें फर्दर डायग्नोसिस करना चाहिए कि लैंग्वेज डिले के क्या कारण है। एग्जैक्टली। सो लैंग्वेज डिले कैन बी बिकॉज ऑफ हियरिंग लॉस, इट कैन बी बिकॉज ऑफ ऑटिज्म, और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से लैंग्वेज डिले हो सकता है। ADHD हो सकता है, क्योंकि अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, अटेंशन ही उतना नहीं है कि वो लैंग्वेज को ग्रैस्प कर सके। जैसे आपने या मैंने जो भी भाषा सीखी है अभी तक, हमें थेरेपी की जरूरत नहीं पड़ी, तो हमने कैसे सीखी? हमने आसपास से ऑब्जर्व करके सीखी। जब मे बी हमारे पेरेंट्स से इंटरेक्शन हुआ, फैमिली से, देन स्कूल में, कॉलेज में, एंड लैंग्वेज ऑनगोइंग प्रोसेस है, लैंग्वेज लर्निंग। अभी तक हम नए शब्द सीखते जा रहे हैं और अपने शब्दकोश में जोड़ते जा रहे हैं। ठीक है, तो अटेंशन अगर प्रॉब्लम है, वहाँ पे आपको डिले देखने मिल सकता है। फिर उसके बाद आपका इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है अगर, बट जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है वो पेरेंट्स को एक्चुअली थोड़ा आइडिया लग जाता है 1.5-2 साल तक। करेक्ट। बट कंडीशंस लाइक ADHD हो गया, ऑटिज्म हो गया, क्योंकि ऑटिज्म में हमें पता है कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी नहीं होती है, IQ आपका ठीक होता है, तो वहाँ पे ना बच्चे को डायग्नोस करने में पेरेंट्स कई बारी डिले हो जाते हैं, करेक्ट, कंसल्ट करने में थोड़ा सा डिले हो जाते हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। उसके अलावा फिर मैंने आपको बताया कि अगर लैंग्वेज एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है बच्चे को, हमारे पास बहुत सारे लिटरेचर में ऐसे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे एक एनी का एग्जाम्पल है, बहुत कॉमन एग्जाम्पल है, उसको पेरेंट्स ने और मतलब उसको बंद कर दिया गया था एक कमरे के अंदर, और 13 साल की उम्र तक उसकी लैंग्वेज डेवलप ही नहीं हो पाई थी, इवन दो उसको कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, कोई भी एसोसिएटेड प्रॉब्लम नहीं थी, बट उसकी लैंग्वेज ही डिले नहीं हो पाई थी। जो एक्सपोजर है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी कोई भी परेशानी है साथ में, अगर आपका स्टिमुलेशन अच्छा है, अगर आप हार नहीं मान रहे हैं बच्चे के साथ, तो वो डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगी ही दिखेगी। करेक्ट। स्पीड देखिए सबकी अलग हो सकती है। मैं पेरेंट्स को सबको यही कहती हूँ कि अपने बच्चे को ना, हम तो नॉर्मल कंडीशन में भी कहते हैं अपने बच्चे को कंपेयर मत करिए, करेक्ट, उसकी खुद की स्टेजेस से कंपेयर करिए कि अगर वो लास्ट ईयर इतना बोल रहा था या एकेडमिकली भी इतना कर रहा था, तो अब कितना कर रहा है। ठीक है, कंपेयर करने का काम आप लोग स्पेशलिस्ट पे छोड़ दीजिए, हम कंपेयर करके स्टैंडर्डाइज टेस्ट से बता देंगे आपको। करेक्ट, आप मत कंपेयर करिए और अननेसेसरी प्रेशर मत डालिए बच्चे पे। राइट। तो अगर हम वापस से स्पीच पे आते हैं कि लैंग्वेज बिल्कुल ठीक है, तो स्पीच में भी जैसे कई बच्चे स्टटर करते हैं, कईयों में क्लटरिंग होती है, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि किस टर्म का क्या मतलब होता है। थोड़ा सा प्लीज उसके बारे में, बच्चों से रिलेटेड उसके बारे में बताइए। तो एक तो सबसे कॉमन तो तुतलाना होता है स्पीच का, वहाँ पे आपको थेरेपी की जरूरत पड़ेगी। तुतलाना मतलब कुछ शब्द, कुछ अक्षर हैं जो बच्चा साफ नहीं बोल पा रहा है। उसके बाद जैसे स्टटरिंग और क्लटरिंग आपने बताया, इसके अलावा अगर हम बच्चों की बात कर रहे हैं, एक थर्ड टर्मिनोलॉजी होती है जो हमें समझनी है, वो है नॉर्मल नॉन फ्लुएंसी, NNF।
अच्छा। उसके अंदर क्या होता है, जब बहुत ही बच्चा छोटा है, कई बार क्या होता है, बच्चे ने कोई कार्टून देखा, हाँ। क्लास में कोई बच्चा है, हाँ। वो इस तरीके से बात कर रहा है तो वो इमिटेट कर लेता है, या कोई और रीजन भी हो सकता है। एनएनएफ हमने क्यों अलग किया है कि यहाँ पे जब हम थेरेपी देते हैं या पेरेंट्स को काउंसिल करते हैं, हम बोलते हैं कि बच्चे को अवेयर नहीं करना। दिस इज दी वन कंडीशन वेयर वी से कि बच्चे को नहीं बताना है कि वो इस तरीके से बात कर रहा है। तो क्योंकि बच्चे को अवेयरनेस हम अगर उतनी कम एज में दे देंगे, हाँ। तो उसका पूरा फोकस चला जाएगा कि वो कैसे बात कर रहा है। ओह, आई सी। यस। सो अच्छा, जैसे कई बच्चे तुतला के शुरू में बोलते हैं क्योंकि स्पीच उतना डेवलप नहीं होता। यस। पेरेंट्स क्या करते हैं, वो जो तुतला रहा है सेम तुतलाना वो भी करते हैं, थिंकिंग कि ये तो मजेदार चीज है, उनको और मजा आ रहा है। यस। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि वो रीइंफोर्स कर रहे हैं उसके गलत बोलने को। जो तुतलाना है उसके अंदर ये भी मुझे एक्चुअली क्लियर करना था। मैंने एक बहुत ही फेमस हमारे एक पीडियाट्रिशियन है, उनकी वीडियो में देखा था, तो मैंने उनको भी एक्चुअली कांटेक्ट किया और उन्हें बताया हमारी ना चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच होती है जिसको हम मदरीज कहते हैं। करेक्ट। हाँ। तो अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि मैं न्यूबॉर्न बेबी के साथ एकदम क्लियर बोलूँ और वो उसी तरीके से सीख ले, दिस इज नॉट पॉसिबल। हाँ। तो एक स्टेज तक अगर आप तुतला के भी बोल रहे हैं दैट इज फाइन। अच्छा। क्योंकि जैसे हम डॉग को डॉगी बोलते हैं, हाँ, हाँ, वी नेवर से कि डॉग बच्चे को वो हाँ। डॉगी म्याऊ म्याऊ जा रही है, पानी को ममम बोल देते हैं। बिल्कुल अलग है, लेकिन ममम हाँ। बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ममम उसकी लैंग्वेज में म साउंड आ चुका है बैबलिंग के थ्रू, राइट, न नहीं आया है शायद, तो इट इज फाइन। हाँ। और इवन जो तुतला रहा है बच्चा, अगर आपको बहुत ज्यादा लग रहा है कि बहुत ज्यादा तुतला रहा है, तब आप कंसल्ट करेंगे, क्योंकि जैसे कि हमने बोला कि डेवलप हो रहे हैं साउंड्स अभी। अगर आप समझ पा रहे हैं 2 साल के हिसाब से कि तुतला रहा है लेकिन क्या बोल रहा है समझ आ रहा है, दैट इज ओके। ओवर स्टिमुलेशन भी नहीं करना है। हाँ। और अगर आप थोड़ा बहुत तुतला रहे हैं, वो रेनफोर्समेंट नहीं है एक्चुअली। अच्छा। हाँ, आप उन्हें तुतला के दिखा सकते हैं, बट आप सोचिए अगर बच्चा 6 साल का हो गया, हाँ, 5 साल का हो गया, तब भी आप तुतला के बात कर रहे हैं, तो आप डेफिनेटली रेनफोर्स कर रहे हैं उसे। राइट। आपको उस टाइम पे नहीं। चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच या मदरीज, जब बच्चा बहुत छोटा है, हमें उससे थोड़ा प्ले वे में बात करनी है। मदरीज को पेरेंट्स कैसे समझ सकते हैं, ये टर्म बताइए प्लीज। ओके, हम सबको पता है, इवन ये एक ऐसी चीज है जो हमारी दादी को भी पता है, नानी को भी पता है, उनसे जो ऊपर वाले हमारे एंसेस्टर्स है सबको पता है, क्योंकि हम बच्चों से वैसे ही बात करते हैं। हाँ। अगर मैं अपने बेबी से बोल रही हूँ ओली लिली आप क्या कर रहे हो, आपको क्या चाहिए, आपको पानी चाहिए, मम्मम क्या चाहिए, मम्मा कहाँ है, तो दिस इज योर मदरीज। राइट। अपना इंटोनेशन पैटर्न, सुपरा सेगमेंटल्स खूब सारे आ रहे हैं, खूब सारे भर भर के, correct। जिससे बच्चे को वो अट्रैक्टिव लगे। हाँ। क्योंकि अभी अब ये हम बात कर रहे हैं लगभग 8 महीने के बच्चे से, इस तरीके से जो मैंने एग्जांपल दिया। बट अगर हम लैंग्वेज की बात करें, अभी तो इतना लैंग्वेज आया ही नहीं है बच्चे का। हाँ। वो समझेगा कैसे? करेक्ट। हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस हमने इतने वास्ट कर लिए, हमने सुप्रा सेगमेंट्स यानी उतार चढ़ाव हमारी भाषा के अंदर, स्ट्रेस दे दिया, और हमने वर्ड्स थोड़े इस तरीके से इस्तेमाल कर लिए कि बच्चे को समझ में आ जाए। बस वही है चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच। पहले उसे हम मदरीज कहा करते थे, अब हम उसे चाइल्ड डायरेक्टेड स्पीच कहते हैं। इसके अलावा स्पीच में और किस, अगर बच्चा मतलब थोड़ा सा प्री टीन में आ गया, मान लीजिए कुछ पेरेंट्स ने शुरू में उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि उनके पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं था, उनको लगा कि बच्चा बोल पाएगा, हो गया, जो टाइम निकल गया, मान लीजिए बच्चा 7 साल से ऊपर का हो गया है, तो भी क्या इस तरह की इश्यूज को वो स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाके मैनेज करना सीख सकते हैं? क्या लेटर स्टेजेस में भी स्पीच करेक्शंस हो सकती हैं? क्योंकि अगर हो सकती हैं तो वो बोलते हैं ना, जब जागो तब सवेरा, तो उसको कैसे आप लोग मैनेज करते हो बड़े बच्चों को? जी देखिए, ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, जब जागो तब सवेरा। एंड प्लीज, अगर आपको आज लग रहा है ना कि मेरे बच्चे में कोई परेशानी है, आप अभी से कंसल्ट करिए और एटलीस्ट जो नेसेसरी स्टेप्स हैं वो लेना स्टार्ट करिए, वेट और मत करिए। ये आपने बिल्कुल, मैं समझ पा रही हूँ आप किधर इंडिकेट कर रहे हो कि जो प्रोग्नोसिस जिसे हम कहते हैं इम्प्रूवमेंट थेरेपी के, वो थोड़ा स्लो तो होगा ही होगा विद एज। उसका रीजन ये है कि हमारा 2 साल और फिर उसके बाद 12 साल तक मेजरली ब्रेन डेवलप हो जाता है। अब ब्रेन जब हमारा डेवलप होता है, हमारे जो भी एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, हमारा ब्रेन उसी तरीके से शेप लेता है, अगर हम आम भाषा में बात करें तो। करेक्ट।
क्योंकि उसको वो एक्सपीरियंसेस थेरेपी के थ्रू पहले मिलते तो ब्रेन उस तरह से शेप होता, बट अभी लेट हो गया है। तो आप थेरेपी डेफिनेटली, अगर आपको लेट पता चल रहा है, डाउट हो रहा है, तो लेट कंसल्ट करिए, बट ज़रूर करिए। थेरेपी से इम्प्रूवमेंट 101% आएगा। हो सकता है प्रोसेस थोड़ा सा स्लो हो जाए, बट थेरेपी टेक्निक्स अवेलेबल हैं। अगर आपका बच्चा इवन साउंड्स अनक्लियर है, बच्चे के लैंग्वेज डिले है, या फिर स्टटरिंग है, क्लटरिंग है, मतलब बहुत जल्दी जल्दी बोल रहा है, स्टटरिंग मतलब रुक रुक के बोल रहा है, अटक अटक के बोल रहा है, अगर ऐसा कुछ भी है तो आप कंसल्ट करिए। डेफिनेटली थेरेपी से हेल्प होगी ही होगी। राइट, थैंक यू। लास्ट सेगमेंट को करते हैं कि पेरेंट्स घर पे कैसे स्टिमुलेटिंग एनवायरनमेंट बना सकते हैं, घर पे क्या क्या एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ताकि उनके जो अगर स्पीच डिले या लैंग्वेज डिले हो रहा है तो वो बच्चे के लिए कैसा एनवायरनमेंट क्रिएट करें, किस तरह की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ताकि ये जो गैप आ गया है वो ब्रिज हो सके। वी कैन स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। न्यूबॉर्न बेबी के साथ ही आप स्टार्ट कर दीजिए स्टिमुलेशन, जैसे हम अभी देख भी रहे थे, हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा। आपका एक चैनल है सिंपली स्वाति महेंद्रू, उसमें आप आई थिंक बेबी के साथ जो जो कर रहे हैं वो उसके और क्या क्या करते हैं उसमें? वैसे वो नॉर्मल व्लॉगिंग चैनल है। अच्छा। क्योंकि मैं अभी मदरहुड जर्नी को एंजॉय कर रही हूँ, तो मुझे बहुत सारे ना एक्चुअली डाउट्स आते हैं। अच्छा। इस तरह के मैंने एक दो बारी पोस्ट शेयर किया तो ना लोगों को बहुत डाउट्स थे, और मुझे समझ में आया इस चीज का फैमिली में और आसपास देखकर भी कि पेरेंट्स प्लस में जो ग्रैंड पेरेंट्स है, दादा दादी नाना नानी, उनको भी एजुकेट करने की जरूरत है। करेक्ट। बिकॉज आजकल इंटरवेंशन काफी सब मिलके कर रहे हैं। हाँ। तो वो सब तो मैं अपनी जर्नी तो शेयर करती ही हूँ। अच्छा। अभी नाउ माई डॉटर इज 6 months, तो अभी तक हमने जो भी किया है वो बुक्स हो गई। हाँ। हम टमी टाइम के थ्रू, अब टमी टाइम में क्या होता है कि आप बच्चे को उल्टा लिटा देते हैं। हाँ। उससे बच्चे को गैस्ट्रिक इशू नहीं होते हैं, मसल टोन स्ट्रांग होता है बच्चे का। बट उसके साथ ही मैं क्या करती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि लैंग्वेज थेरेपिस्ट वाला दिमाग चलता रहता है ना। हाँ। तो स्टिमुलेशन में लैंग्वेज बुक्स होती हैं, जो पिक्चर्स होती हैं वो मैं उसके विजन के अकॉर्डिंग सामने रख देती हूँ। और उसके अंदर हमने बुक्स अभी ना बहुत चीजें अवेलेबल है। आई रिमेम्बर जब मैं व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट एंड हमें थेरेपी मटेरियल बनाना होता था, नहीं होता था सामान। करेक्ट, नहीं होता था, बहुत प्रॉब्लम हो जाती थी। हमें खुद बनाना, फ्लैश कार्ड्स बनाने पड़ते थे और प्रिंट आउट ले लेके हम वो स्पाइरल बाउंड बनाते थे, उसको लेमिनेट करा रहे हैं। करेक्ट। बट अभी ना ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हैं, जो बच्चों की भी वेबसाइट्स हैं, आपको बहुत इजीली अच्छा सामान आपको मिल जाएगा। इन्वेस्ट इन दैट। मुझे पता है पेरेंट्स को बहुत एक्साइटमेंट रहती है, सब चीजों में इन्वेस्ट करते हैं। हाँ। करिए। हाँ। बट इसमें जरूर करिए। एजुकेशनल टूल जो हमारे हैं। हाँ। तो ना बड़ी अच्छी टेक्सचर बुक्स आ रही हैं आजकल। करेक्ट। तो वो अभी मेरी डॉटर क्या करती है, सपोज किसी ने भी, नॉट ओनली मी, वो जिसके भी पास होती है, उसने जो भी कपड़ा वो पहना हुआ है, सपोज सॉफ्ट कपड़ा पहना है, सर्दियां है तो फर पहना है, शी टचेज दैट एंड शी फील्स दैट, शी लिटरली टचेज लाइक दिस। सेंसरी स्टिमुलेशन, पूरा सेंसरी, प्रॉपर सेंसरी स्टिमुलेशन। वो अगर उसको वाटर बॉटल दिख रही है, वो पकड़ती है तो उसको वो टच करके फील करती है। Right. तो आई रिमेम्बर जब शी वाज 1 or 1.5 months, तो सब लोग कहते थे इतना बातूनी क्यों बना रही है, प्रॉब्लम होगी। एंड इट वाज माय चॉइस, राइट, कि मुझे यहाँ पे अभी बेबी को लेटे रहने देना है। अगर हम सपोज मैंने खुद अपने बेबी को, मतलब मैं प्राउडली कहती हूँ कि मैंने हेल्प लेनी कोई गलत बात नहीं है। हाँ। बट मदर और बेबी का बॉन्ड होना बहुत स्ट्रांग है। Right. तो मैंने अगर मसाज भी दिया ना तो वो मैंने खुद दी है। मैंने एक्सटर्नल हेल्प नहीं ली। तो हम क्या करते थे, हम एलेक्सा पे राइम्स चला देते थे और उसको गाते गाते हम करते थे और स्टिमुलेशन देते थे। हाँ। न्यूबॉर्न बेबी का ज्यादा विजन नहीं है तो आई के पास लाके करते थे। उससे वो इमिटेशन सीखता था। तो आप लोग भी ऐसा करिए। बच्चा इमिटेशन से बहुत जल्दी सीखता है। हाँ। ठीक है। आप अगर थोड़ा बड़ा बच्चा है, खाली न्यूबॉर्न बेबी नहीं, हम यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल दे रहे थे, बट आपका बच्चा बड़ा है, ऑलरेडी स्पीच डिले हो गया, अनफॉर्चुनेटली ठीक टाइम पे आप थेरेपी या स्टिमुलेशन नहीं दे पाए हैं, आप उसके लेवल के अकॉर्डिंग इमिटेट करिए, इमिटेशन करिए, मॉडलिंग करिए, बोल के दिखाइए बच्चे को। अगर उसके कुछ साउंड्स क्लीन नहीं है, एप्पल बुलवाना है तो क्लीन होना चाहिए आपका फेस। हाँ। ठीक है, तो एप्पल बोलिए। ठीक है, अलग अलग एनवायरनमेंट में लेके जाइए। राइट।
हर संडे बना लो। मैं अपने थेरेपिस्ट जो भी आते हैं ना थेरेपी के लिए पेशेंट्स, मैं उन्हें कहती हूँ मेरे पास आना जरूरी है, बट आप 30 to 40 मिनट्स में जो 2 साल का डिले है हाँ, वो कवर नहीं कर सकते। करेक्ट। आप एक दिन बनाइए, एक दिन मेरे पास कम आ जाइए, पर एक दिन बनाइए फैमिली आउटिंग का। हाँ, और हर बार अलग जगह जाइए, नाइस, मॉल जाइए, हाँ, बच्चे को सब कुछ दिखाइए। करेक्ट, आई रिमेम्बर, जैसे मैं आपको बताती हूँ कि मेरे पास एक पेशेंट आता है, वो सीवियरली ऑटिस्टिक है अच्छा, एंड अभी वो 3.5-4 साल का है बच्चा, और लैंग्वेज बहुत कम है अच्छा, और अटेंशन भी उसका काफी कम है बच्चे का। तो आई वाज जस्ट टेलिंग अबाउट डॉग, बहू बहू, उसने सेशन में नहीं बोला, बट उसके पेरेंट का फोन आया जैसे ही वो घर पहुंचे कि मैम जैसे ही बच्चा बाहर निकला क्लिनिक के, उसने एक डॉगी देखा, उसने पॉइंट किया एंड बोला बहू बहू। अच्छा, या सो इस तरीके से आप लोग एक्सपोजर दीजिए। अगर वो डॉगी नहीं होता क्लिनिक के बाहर, वो बच्चा कभी एक्सप्रेस ही नहीं कर पाता। करेक्ट, तो आप मॉल जाइए, जू जाइए। हमें याद है ना कि हम लोगों की आउटिंग्स होती थी, पिकनिक, इंडिया गेट, जू, अभी जाते ही नहीं है पेरेंट्स, बहुत कम जाते हैं। क्राफ्ट मेला, कोई मेले में चले गए, दिवाली मेला, कितना मजा। अब जन्माष्टमी। मैं बच्चे को सिखा रही हूँ राइड्स, ये झूला है, वो झूला है, और आप उसको एम्यूजमेंट पार्क या फिर मेला लेके ही नहीं जा रहे हो, बच्चा रिलेट ही नहीं कर पाएगा। एक बंद एनवायरनमेंट में कितना मैं सिखा सकती हूँ, करेक्ट, मैं जस्ट स्टिमुलेट कर सकती हूँ। बच्चा जो रिलेट करेगा वो रियल एनवायरनमेंट में जाने के बाद ही करेगा। तो बना लीजिए, चाहे बच्चे में डिले है नहीं है, एक तो फैमिली बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, उससे बच्चा क्लोज आता है आपके। बहुत जरूरी है आज के टाइम पे कि बच्चा हर एक चीज सबसे पहले अपने पेरेंट्स से शेयर करे, है ना। और आपका लैंग्वेज डेवलप होगा, बच्चे का, आपका स्ट्रेस लेवल कम होगा। आजकल कितना स्ट्रेस है, पेरेंट्स वर्किंग है, बच्चे का देखना है, सब कुछ देखना है। बच्चे के ऊपर भी, खाली पेरेंट्स नहीं, बच्चे के ऊपर मुझे लगता है हमसे ज्यादा स्ट्रेस है। स्कूल होमवर्क है, एक्टिविटीज, इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, कोई बच्चा कुछ कर रहा है। अभी सब बच्चे किसी ना किसी स्किल में आगे निकलना चाहते हैं। सो देयर इज लॉट ऑफ कंपटीशन। पहले हमारे टाइम पे एटलीस्ट ये होता था, पढ़ लो, पढ़ाई कर लो। अभी बच्चों को पढ़ाई करनी भी है, स्विमिंग करनी है, क्रिकेट एकेडमी भी जाना है, सिंगिंग भी सीखनी है, डांसिंग भी सीखनी है, और उसके साथ साथ अगर हमारे पास भी आना पड़ रहा है बच्चे को, तो बच्चे का तो हालत खराब हो जाती है। तो आउटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा आप अगर बच्चे में थोड़ा ज्यादा डिले लग रहा है, लेट्स से बच्चा फ्रेज लेवल पे है, 2 शब्द जोड़ के या सिंपल सेंटेंसेस में ही बात कर पा रहा है, उसको आप एक्सपेंशन एक्सटेंशन के थ्रू, उसका क्या मतलब हो गया, लेट्स से कि बच्चे का ग्रामेटिकल एरर है, वो बोल रहा है कि मैंने पानी पी, मैंने पानी पी, तो आप बोलो वाओ राइट, मैंने पानी पिया, करेक्ट, ठीक है। और इसके अंदर धीरे धीरे आप इंफॉर्मेशन ऐड कर दो, मैंने ग्लास से पानी पिया, राइट, इस तरीके से। और धीरे धीरे जब आप करने लगेंगे इस तरीके से, आपको खुद पता चलेगा। और जब आप अपने थेरेपिस्ट के पास भी जा रहे हैं, बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं ना, देखिए हमेशा प्रॉब्लम सिर्फ थेरेपिस्ट के एंड पे या बच्चे के एंड पे नहीं होती है, मैं कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, बट ये पेरेंट्स के एंड पे भी कभी कभी होती है। आई अंडरस्टैंड, मैं भी एक वर्किंग मदर हूँ, आप भी हैं, हमें पता है कि बहुत डिफिकल्ट होता है सब कुछ बैलेंस करना। पर पता है क्या होता है कि हम थेरेपी ले रहे हैं, अंदर है सेशन में, पेरेंट्स बाहर बैठ के फोन चला रहे हैं, या बच्चे को छोड़ गए और बोला कि हमारा They should observe कि कैसे सेशन हो रहा है, सेशन में मैम क्या करवा रही हैं, क्या गोल्स हैं, उनको वो डेली रूटीन की एक्टिविटीज में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इट्स लाइक अ टीम वर्क। यस, और जहाँ टीम वर्क बन जाता है पेरेंट प्रोफेशनल में, तो बच्चे में अपने आप प्रोग्रेस फिर आता है। एग्जैक्टली। तो ऑब्जर्व करिए। और बहुत अच्छी चीज़ क्या होती है, जब आप 2-4 सेशन ऑब्जर्व करते हैं ना, आपको डेफिनेटली, हम तो सेशन के एंड में काउंसिल करेंगे ही आपको कि इस तरीके से करिए, अभी हमारे ये गोल्स चल रहे हैं। हमें खुद पता चलने लग जाता है पेरेंट्स को कि अच्छा ऐसे कराना है, फिर वो आके बताते हैं हमें कि जो आपने ऐसे बताया, हमने और आगे 2-3 करा, और बड़ी खुशी होती है ऐसे। करेक्ट। मैं ऐड करना चाहूंगी कि प्लीज स्पेशलिस्ट के पास जाइए, सर्टिफाइड स्पेशलिस्ट के पास जाइए। बहुत सारे मिथ्स हैं जो हम अभी डिस्कस कर रहे थे। करेक्ट, राइट। मैं बता रही थी आपको, मैं अपने खुद का घर का एग्जांपल बता रही थी। कोई भी मेडअप बात नहीं बता रही हूँ मैं अपने घर का एग्जांपल बता रही हूँ। व्हेन आई वाज इन स्कूल तब की बात बता रही हूँ कि मेरे कजन जो है बहुत स्पीड में बोलते थे, तो उस वजह से थोड़े से साउंड साफ नहीं थे, तो लोगों ने बोला उसको चिड़िया का पानी पिला दो झूठा पानी पिला दो। आप ये खुद सोचिए,
चिड़िया का पानी खुले बाउल में रखा हुआ कौवे है, का जूठा, कौवे का चिड़िया का पानी। अब बच्चे के लिए आप सोचिए, आप अगर हम इसको थोड़े बड़े लेवल पे देखें, हमने हाँ। तो नहीं किया वैसा कुछ, हाँ। हमने सुना बस, हाइजीनिक पर्पस से कितना हेल्थ इशू हो सकता है। करेक्ट। वो बर्तन किस तरह का रहा होगा, वो पानी खुले में रहा होगा एंड बाहर, इट मेक्स नो सेंस No एक्चुअली sense. एक्चुअली नो सेंस हाँ। एट ऑल। करेक्ट। आपको कोई न्यूट्रिशन वैल्यू ऐड ऑन करनी है, खाना ऐड करने कोई बता रहा है तो डेफिनेटली आप करिए। तो आप देख लीजिए साइड इफेक्ट ना हो उसका कोई, और कोई आर्टिकल पब्लिश्ड हो, यानी कि उस पे कुछ रिसर्च हो, मेडिसिन हो। करेक्ट। यस। सो आई थिंक आज के पॉडकास्ट में अगर हम टेक अवे लें और फाइनल पॉइंट्स करें तो अर्ली डायग्नोसिस, यस, आप अपने बच्चे को अच्छे से ऑब्जर्व करें कि उसकी स्पीच की स्टेजेस क्या हैं, स्पीच के साथ साथ लैंग्वेज, स्पीच बाद में, पहले लैंग्वेज कैसे डेवलप हो रही है। अगर स्पीच की स्टेजेस नहीं आ रही तो हमने एक पॉडकास्ट किया था डेवलपमेंटल पीडियाट्रिशियन के साथ, जिसमें हमने ये बताया कि हाउ डेवलपमेंटल पेडिट्रिशियन डायग्नोसिस की बच्चे की क्या स्टेजेस किस वजह से डिले हो रहे हैं। तो अच्छे प्रोफेशनल से कंसल्ट करिए, लोगों की बातों से ज़्यादा खुद की एबिलिटी पर अपने आप को एजुकेट करिए। जैसे हम आज के एपिसोड से जो माइलस्टोन्स है स्पीच के, एटलीस्ट वो एज अ PDF हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे ताकि आप अपने बच्चे की स्टेजेस को वैसे चेक कर सकें। कर लिया है तो टाइम पर इंटरवेंशन कराएं और इधर उधर की बातों से ज़्यादा साइंटिफिक बेस्ड रिसर्च प्रूवन चीज़ों को अप्लाई करें। सो आई होप आज के पॉडकास्ट से आपकी पेरेंटिंग जर्नी थोड़ी और आसान हो गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल हो, स्वाति जी से आप कुछ डायरेक्ट पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर लिख के बताइए। थैंक यू सो मच। Thank you, Swati ma'am. Thank you so much. Thank you so much for calling me and giving this opportunity. Thank you. Thank you. Thank you.